हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। नया साल मना रहे हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो देखिएगा नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज जो मैं शेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी है। और एक ऐसे शेयर की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ जो कि एक स्टेबल शेयर है, यानी कि बहुत ही मैं आपको ये बोलूँ कि स्टेबिलिटी के मामले में अगर बात करेंगे तो पूरे शेयर बाजार का सबसे स्टेबल जो शेयर है उस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ये कंपनी अगर प्राइवेट सेक्टर में होती, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये कंपनी आपको प्राइवेट सेक्टर में होती तो ये शेयर 204 रुपये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये शेयर 2500 रुपये का होता आपको 2500 का, यानी कि 2000 से 2500 रुपये इस शेयर की कीमत होती कम से कम, अगर ये एक सरकारी कंपनी नहीं होती तो। मैं जनरली सरकारी कंपनी जो है ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। आप लोग जानते भी हैं कि मैं बहुत ही कम पीएसयू शेयर्स जो है आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन इस साल की शुरुआत मैं आपके साथ पीएसयू स्टॉक्स के साथ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं है कि आगे पीएसयू शेयर ही बताता रहूँगा, बट इस महीने की शुरुआत है इस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। क्यों ये शेयर मुझे सबसे बेहतरीन लगता है इस साल की शुरुआत करने के लिए? तो 2022 2022 2022 की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम एक अच्छे साल की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो लग्जरी आइटम्स हैं उनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो जनरली बहुत अच्छा करेंगी। और लग्जरी आइटम्स जो है, बहुत सारे जो लग्जरी आइटम्स हैं वो बिजली से चलते हैं। और बिजली की सबसे बड़ी ट्रांसमिशंस अगर इंडिया के अंदर किसी के पास है, सबसे बड़ा ग्रिड सिस्टम किसी के पास है, तो वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। बाकी जो सरकारों के पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो यूनिट्स हैं, वो सब देखिएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है मैनेज करता है। अगर आप पूरे के पूरे शेयर बाजार के अंदर आप छोटी बड़ी सभी कंपनी को जोड़ लीजिएगा जो आज लिस्टेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में कुछ ही कंपनीज इसको टक्कर दे पाएंगी। यानी कि अगर आप टॉप 5 कंपनीज को भी लेंगे तो उनके सामने भी सबसे मजबूती के साथ आपको कैश फ्लोज के मामले में सबसे बेहतरीन कंपनी आपको नजर आएगी। इतना जबरदस्त कैश आउटफ्लो है इस कंपनी के पास, सॉरी कैश इनफ्लो है इतना जबरदस्त, पूरे बाजार में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे खास बात क्या है कि वैल्यूएशंस, जो इसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस थे उनके ऊपर अगर हम बात करें तो उनके एवरेज से नीचे काम कर रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये कंपनी एक स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो में देगी। एक स्टेबिलिटी वाले पोर्टफोलियो के अंदर इसको आपको रखना चाहिए। एक स्टेबल रिटर्न्स जो है इस शेयर से आपको मिलेंगे, एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड आपको मिलेगा। और जिस तरीके से ई व्हीकल्स की बात हो रही है, वहाँ पर पावर की कंजम्पशन इंडिया में बढ़ने वाली है। और आप लोग जानते हैं कि मैं इस सेगमेंट के ऊपर बुलिश हूँ। और भी शेयर्स जो है पावर या ऑटो एंसेलरी से रिलेटेड जो है, पावर बैकअप समझ लीजिएगा या पावर लाइंस तो आप समझ लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं बुलिश हूँ। आप लोग इस बात को जानते हैं। तो मैं आज जिस शेयर्स की शुरुआत कर रहा हूँ उस शेयर्स का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस वैल्यूएशन पर काम कर रहा है। सबसे पहले इस बात को अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यूएशंस है आज की डेट में ट्रेलिंग बेसिस पर इसका ईपीएस आ रहा है 23। और जो 23 की जो ईपीएस है उस शेयर से अगर हम यहाँ पर आज बात करें 204 रुपये के भाव पे, तो तकरीबन 9 की पी रेशियो के ऊपर ये शेयर काम कर रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें या प्राइस टू बुक वैल्यू, ये शेयर्स अपनी बुक वैल्यू से केवल डबल वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू तकरीबन 100 रुपये। और इन सब के बावजूद इस शेयर्स का 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 216 रुपये 216, तो उसी के आसपास जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स का शेयर है, निफ्टी 50 का शेयर है, तो निफ्टी की स्टेबिलिटी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे अगर आप इस शेयर्स की तो 5.87% है। और डिविडेंड यील्ड इसीलिए क्योंकि कैश इतना कमाते हैं। और इस 5.87% की डिविडेंड यील्ड के साथ आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो मिलना ही वाला है। और आज की डेट में तो मैं ये कहूँगा कि बैंक एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको इस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में मिलने वाला है। सबसे खास बात क्या है कि इसके शेयर प्राइस में वोलेटिलिटी नहीं है। ये नहीं है कि ये शेयर प्राइस आपको ऐसा लगेगा कि भाई से भी शेयर यहाँ से 50% गिर जाए, ऐसी संभावना नहीं है। ये शेयर के अंदर गिरावट आ सकती है जब बाजार में गिरावटें आएंगी तो, लेकिन बहुत ही मॉडरेट आएगी।
और जब चलने की बारी आएगी तो ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से चलने वाला है, ये ठीक ठाक चलेगा, आपको मॉडरेट रिटर्न्स देगा, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देगा। क्यों देगा स्टेबिलिटी, आइएगा मैं बात करता हूँ आपके साथ। देखिएगा, इस शेयर को मैं पिछले 5-7 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, पीछे मेरे पोर्टफोलियो में भी रहा, और ये शेयर आपका स्टेबिलिटी के साथ काम क्यों करता है, क्योंकि इसके पास अर्निंग्स है, कैश फ्लोज है, और इसके अंदर जो प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँगा तो मैं एक कमी भी आपको जो है बताऊँगा इसकी, लेकिन कुल मिला के कमियाँ ज़्यादा है नहीं। अब ये देखिएगा, ये जो शेयर प्राइस अक्टूबर नवंबर से जो है इसके अंदर गिरावट आई थी, फिर ये शेयर चला और अभी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। और इसको अगर हम थोड़ा सा फोकस में देखें तो ये शेयर 137 के लो लगाए हैं इसने, हालांकि यहाँ पे दूसरी साइड्स के ऊपर आपको 4.77% की डिविडेंड यील्ड नज़र आ रही है। इट इज़ नॉट बैड, अगर आप दोनों मनी कंट्रोल में और ये स्कीनर की वेबसाइट में देखेंगे तो थोड़ा सा गैप है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड करीबन 5% के आसपास है। 142,578 करोड़ कंपनी जो है करीबन 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पर उपलब्ध है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.6% है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इतनी बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं इसको जो है काफ़ी अच्छी जो है मानता हूँ। और सबसे खास बात, अब मैं वैल्यूएशंस के बारे में बात करूँगा। देखिएगा, ये कंपनी पी रेशियोज़ के मामले में बात करेंगे तो 10.7 की मीडियन पी है। आप यह 17-18 के एरियाज़ में देखिएगा, ये कंपनी का शेयर्स 15-16 की पी पर चलता था, और अब मैंने इस शेयर्स को 20 की पी रेशो पर भी देखा है। अगर आप पीछे जाएंगे तो 14-15 में आपको 20 की पी रेशो पर भी ये शेयर मिलेगा। अब ये जो पी रेशोज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको वैल्यूएशंस ठीक मिल रही है, रीजनेबल वैल्यूएशंस पर है। थोड़ी सी गिरावट में मिल जाए, 190 रुपये के आसपास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप इसको SIP मोड के अंदर भी इस तरीके के शेयर्स को रख सकते हैं। अब इसकी सेल्स देखिएगा, फिगर्स आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करती हैं। 8,600 करोड़ की सेल करते थे मार्च 2011 में, और आपको पता पावर की कंजम्पशन बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, और डिमांड हमेशा रहेगी जब तक पब्लिक रहेगी, जब तक पॉपुलेशन रहेगी, और जो कंजम्पशन है वो हमारी बढ़ती रहेगी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है, अगर आप पिछले में जो है पीरियड टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में देखिएगा, इनकी सिर्फ 15,000 करोड़ थी। वहाँ पर जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस रहा है पावर के ऊपर, तो पावर देखिएगा, पावर ग्रिड ट्रांसमिशंस के जो रेवेन्यूज़ हैं वो तकरीबन 2.5 टाइम्स हो गए हैं जब से मोदी जी ने जो है कार्यभार संभाला है। तो इस गवर्नमेंट ने पावर को जो है काफ़ी फोकस में रखा है, और जिसकी वजह से पावर ग्रिड की जो है वो आपको पता भी होगा कि उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, जो ग्रिड्स है, उस पर जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है। इसके साथ साथ खास बात क्या है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स में जो पहले पैसा फंसा हुआ था वो या तो NCLT में जाके क्लियर हो रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियली जो है वाइबल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से भी आगे चल के भी जो पावर ग्रिड जो जैसी कंपनियां हैं वो अच्छा करेंगी। कुछ प्राइवेट स्पेस में भी कंपनीज हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो पावर की ट्रेडिंग वाली कंपनीज हैं वो भी अच्छा कर रही हैं, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो या बाद में जो एक्सचेंजेस हैं IEX की अगर हम बात करें तो उस तरीके की कंपनी भी अच्छा कर रही है। लेकिन वैल्यूएशंस वाइज अगर आप देखें तो ये कंपनी ने जो सेल है वो आपको देखिएगा 2.5 टाइम्स की है, और सिमिलरली प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट देखिएगा 17 रुपये की EPS है। 17 रुपये में से 5-7 रुपये तो आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, 8-7 रुपये तक मिल जाता है। इसमें करीबन 40% के आसपास का डिविडेंड यील्ड रहता है, तो 42% का डिविडेंड यील्ड था, तो 40% का डिविडेंड यील्ड मानिए, तो इसमें से जो भी कंपनी कमाएगी करीबन 40% आपको दे ही देगी। तो कुल मिलाकर लगातार प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज हैं। रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी ये बढ़ता ही जाना है। तो ये पावर वाली जो कंजम्पशन है, और EV अगर आता है तो आप ये समझिएगा कि पावर की ट्रांसमिशंस कितनी बढ़ जाएगी। अगर बिजली, डीजल या पेट्रोल की जगह अगर बिजली की कंजम्पशन आ जाए, अगर जो पूरा डीजल पेट्रोल CNG पे जो चलता है अगर वो 20% भी EV पर आ जाए, तो इनके रेवेन्यूज़ आप मान के चलिएगा कि यहाँ से डबल हो जाएंगे।
तो जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ सकती है अगर ईवी पर आप फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा कर सकती है। और सिमिलर लाइंस के अंदर पावर जनरेशन कंपनीज, चाहे आप एनटीपीसी की बात करिए या इवन टाटा पावर की बात करिए या जो बाकी पावर प्लेयर्स हैं जो वेल मैनेज्ड जो बैलेंस शीट्स हैं, वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि टाटा पावर पे भी बहुत बार आपने जब मुझसे राय ली है तो मैंने सिमिलर व्यू जो है रखा है। अब यहाँ पर अगर शेयर कैपिटल के मामले में देखेंगे तो शेयर कैपिटल भी हालांकि कंपनी की बढ़ती रही है। तो ये जो शेयर कैपिटल हालांकि इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस देखिएगा कहाँ पर आ गया, 16,000 करोड़ से 70,000 करोड़। 2011 से 21 में ये फ़र्क हुआ है। और अगर कंपनी में जो सबसे खास बात है कि देखिएगा बोरोइंग्स, उधारी बहुत ज़्यादा है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ख़राब भी लगेगा कि इतनी बड़ी उधारी। देखिएगा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमेशा उधारी के पैसे से ही चलते हैं और एक साइजेबल अमाउंट ऑफ डेट जो है होता है। तो आप इस रेशो को जब देखेंगे तो डेट इक्विटी आपको 2:1 मिलेगी, जिसकी वजह से आपको शेयर्स 10 की पी पर मिल रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये डेट जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता हमें, अगर डेट सर्विस ठीक ढंग से हो जाए। डेट सर्विस ठीक ढंग से यानी कि डेट को सही समय पर रीपे कर दिया जाए और आपके पास इतना पैसा कैश में आ रहा हो जैसे कि आप ब्याज का भुगतान और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट अच्छे से कर सको, तो उस कंपनी को हम जो है तरजीह देते हैं। तो डेट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी के द्वारा मैनेज हो रहा है। डेट सर्विस कवरेज रेशो देखिए या डेट इक्विटी रेशोज देखिए, तो उनके सामने जो कवरेज रेशोज है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें या डेट सर्विस कवरेज रेशो की बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब है कि जो पैसा आप ब्याज के रूप में देना उसके सामने प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा 10-15 गुना पैसा अगर आप कमा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और डेट सर्विस का मतलब है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है और जो आपने लोन पे करना है उसके सामने आप कैश फ्लो कितना जनरेट कर रहे हैं। तो आइएगा बात करते हैं कैश फ्लो पर। तो देखिएगा ये कंपनी, बहुत ही कम कंपनी मिलेंगी जो 30,000 करोड़ का एक ही साल में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट कर रही है। खाली सेल्स की बात नहीं कर रहा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उसमें से देखिएगा 10,000 करोड़ इन्होंने 2020 में लगा दिए, तो फिर भी 20,000 करोड़ बचा। तो वो किस काम आया, डेट को रीपे करने के और हमारे को डिविडेंड पे करने के। तो ये देखिएगा बहुत अच्छा अमाउंट आप वहाँ पे पे कर पाए, फिर भी कैश आपका बढ़ गया। सिमिलरली 21 के अंदर क्या किया, हालांकि देखिएगा कोविड की वजह से असर तो था इस पीरियड में, लेकिन 29,000 और इन्वेस्टमेंट आपको देखिएगा लगातार करनी है क्योंकि जो ग्रिड वाला बिजनेस है, पावर ट्रांसमिशन हैं। और अब देखिएगा ये कंपनी जो है ई व्हीकल्स के अंदर चार्जिंग की बात भी कर रही है। अगर पीछे की आप कमेंट्री सुने तो वहाँ पर भी हमें फोकस जो है करते हैं एक स्टेबल शेयर जहाँ पे लगातार आपको कैश फ्लोज आने हैं, उस तरीके की कंपनीज में मैं इसको शुमार करता हूँ। और वहाँ पर देखिएगा फिर 20,000 करोड़ इन्होंने रीपे कर दिए और जिसमें डिविडेंड भी शामिल था। तो फाइनेंसिंग में डिविडेंड पे कर रहे हैं, डेट को रीपे कर रहे हैं। अब अगर बात करें, आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी और मैं जब कुछ सेंटेंस आपके साथ शेयर करूँगा तो देखिएगा ग्रीन, अदानी ग्रीन इसी सेक्टर में 1295 करोड़ की सेल करती है और उसकी मार्केट कैप है 2,08,000 करोड़। मैं चलो इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देता। अदानी ट्रांसमिशन देखिएगा 2541 करोड़ की सेल करती है, राइट, और उसके सामने 272 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है और कंपनी की मार्केट कैप है 191 करोड़। अब वो ट्रांसमिशन बिजनेस है इनका भी, भाई साहब जितना ये सेल करती है ना इतना तो उससे ज़्यादा तो ये प्रॉफिट कमाती है और फिर भी मार्केट कैप कितनी है 1242578। मैं तभी कह रहा हूँ अगर ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती तो ये 2,004 रुपये का शेयर, 204 रुपये का शेयर नहीं होता, ये 2,400 रुपये का या 2,500 रुपये का शेयर होता। तो आप ये समझ सकते हैं कि पावर सेक्टर के अंदर इस कंपनी की एक तरीके से मोनोपोली भी है, अपने बिजनेस के अंदर मोनोपोली है। इस कंपनी की रिप्लेसमेंट वैल्यू, आप सब चीज़ें देखें तो कुल मिलाकर अगर ये शेयर प्राइवेट सेक्टर में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2,000 से ऊपर कम से कम इस शेयर का भाव होता। आप देख सकते हैं जितना मतलब जो इसके सामने अभी भी 20-30% ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है, उनका सेल नहीं है जितनी इसका प्रॉफिट है, उसके सामने 30% इसका ज़्यादा प्रॉफिट है। आप यहाँ से कंपेयर करेंगे अदानी ग्रीन से तो भाई साहब 3 गुना तो प्रॉफिट कमा रही है जितनी वो सेल करती है उसके सामने। और सिमिलरली एनटीपीसी के साथ भी है, लेकिन मैं भी आज इसी पे फोकस कर रहा हूँ तो मैं केवल इसी की बात आपके साथ करना चाहूँगा। और पी वैल्यूएशंस के अंदर भी बात करेंगे तो पी रेशियोज में भी केवल 10 के पी रेशियो पर आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के साथ, मतलब जहाँ पर आपको हर साल 10 से 12% तक की और इवन 15% तक की भी अगले 10 साल में रेगुलर बेसिस पर कंपाउंडिंग होती हो और साथ में 10-12%
अदर देन डिविडेंड है तो 10-12% शेयर का भाव और 3 से 4% का डिविडेंड यील्ड, कुल मिलाकर 15-16% की रेगुलर इनकम देने का दम जो है इस तरीके के शेयर्स रखते हैं। तो ये आपने देखा कि फाइनेंशियली कितनी साउंड कंपनी है। कैश फ्लोज जितना लोग अच्छी अच्छी कंपनीज की मार्केट कैप होती है, मिड कैप साइज की मार्केट कैप होती है, उस मार्केट कैप से डबल तो भाई साहब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटी जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप इस कंपनी को जो है दूसरे पैरामीटर से अगर गवर्नमेंट हटा दीजिए यहाँ पे, अब उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस क्या होगी, लेकिन सच्चाई है कि गवर्नमेंट इसको देखिएगा अपने पास ही रखेगी। और सबसे खास बात ये कि ये जो बिज़नेस है ये कभी भी जो है प्राइवेट सेक्टर जो है इतना बड़े पैमाने पे नहीं लगा सकते जितना गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। तो इनकी जो असेट्स की वैल्यूज़ है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की, जिस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन है, जिस तरीके से अभी ईवी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और क्योंकि इनके पास टेलीकॉम लाइसेंस भी था, आपको पता भी होगा पीछे जब सारी सुप्रीम कोर्ट में जब भारतीय एयरटेल के बारे में चर्चा होती थी तो वो जो चार्जेस थे वो इनके ऊपर से वेव हो गए हैं। और टेलीकॉम में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, हालांकि वो अब फाइनली एग्जीक्यूट शायद ना हो, लेकिन कुल मिलाकर ये जो कंपनी है अब जिस तरीके से ईवी में अपनी प्रेजेंस कर सकती है, अपने चार्जिंग स्टेशंस के बारे में भी जो है अभी मैनेजमेंट ने कुछ जो है हिंट दिया था, तो वहाँ से भी अगर हम देखें तो कुल मिलाकर अगर वो बिज़नेस भी नहीं आता तो जो ट्रांसमिशन लाइन है, गिडर लाइन्स हैं, उसमें आप बिज़नेस देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन बिज़नेस अभी भी है। और जिस तरीके की ग्रोथ इस सेगमेंट के अंदर है उन सभी पैरामीटर से मुझे ये कंपनी स्टेबल रिटर्न देने वाली एक बेहतरीन कंपनी लगती है। और कभी भी शेयर्स की री रेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये 18-20 की पी रेशो पे भी शेयर चल चुका है। तो अगर कभी भी 10 से 15-16 की पी पर भी चला गया तो 40-50% शेयर उस तरीके से भी बढ़ सकता है। लेकिन हम कॉन्स्टेंट बेसिस पर अगर आप ग्रोथ बेसिस पर भी देखेंगे तो मुझे लगता है 10 से 12% तक की ग्रोथ शेयर प्राइस के अंदर और 4% का डिविडेंड यील्ड जो है लगभग आपको मिल सकता है। तो कब तकरीबन 15% अगले 10 साल तक मुझे लगता है कि इस तरीके की रिटर्न ये शेयर्स दे सकता है। तो आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा जो है इस हफ्ते के दौरान मैं आपको कुछ जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी आपको शेयर करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।